नमस्कार। आज हम बनु मुश्ताक के कहानी संग्रह हार्ट लैम्प सिलेक्टेड स्टोरीज की उस कहानी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे जिसने संग्रह को अपना नाम दिया हार्ट लैम्प। जी। हमारे पास इस कहानी की एक काफी कह सकते हैं विस्तृत समीक्षा है और आज हमारा इरादा है इसके असल मर्म को पकड़ना, इसके पीछे छिपे जो संकेत हैं मतलब प्रतीकवाद, उसे समझना और ये भी जानना कि आखिर ये कहानी पाठकों पर इतना गहरा असर क्यों छोड़ती है। बिल्कुल, एक बहुत ही खास कहानी है ये। कहानी का जो कैनवस है ना, वो पहली नजर में लगता है कि हाँ, ये तो जाना पहचाना सा है। एक ऐसी स्त्री जिसका जीवन संघर्षों से, उपेक्षा से, अकेलेपन से घिरा हुआ है। हाँ, ये आम तौर पर दिखने वाली स्थिति है। समाज है, शायद परिवार भी उसे दबाने की कोशिश करता है, लेकिन यहीं एक मोड़ आता है। उसके भीतर कहीं एक उम्मीद की लौ, एक ताकत की चिंगारी जल रही है, जिसे कहानी कहती है दिल का दीपक। चलिए, आज इसी दिल के दीपक की रोशनी में कहानी के परतों को खोलते हैं। बिल्कुल, और ये दिल का दीपक ही, जैसा आपने कहा, इस कहानी का बिल्कुल केंद्र बिंदु है। समीक्षा यही बताती है कि कहानी ऊपर से देखने में शायद एक साधारण सी, थोड़ी दबी कुचली सी दिखने वाली महिला के बारे में है। हाँ। जिसके जीवन में शायद दुख ज्यादा है, सुख कम, लेकिन असल कहानी उसके बाहरी जीवन की है ही नहीं, वो तो उसकी भीतरी दुनिया की कहानी है। अच्छा। और ये जो भीतरी दुनिया है वो बाहरी हालात के बिल्कुल उलट बहुत समृद्ध है, बहुत शक्तिशाली है। हाँ, और यही विरोधाभास, ये कॉन्ट्रास्ट कहानी को इतना दिलचस्प बनाता है ना। बिल्कुल। बाहर से वो एकदम शांत दिखती है, जैसे सब कुछ सह रही हो। बिल्कुल। लेकिन समीक्षा इस बात पे जोर देती है कि वो अंदर से टूटती नहीं है। उसको ताने सुनने पड़ते हैं, वो पितृसत्ता का दबाव झेलती है, अकेलापन है, ये सब बाहरी मुश्किलें हैं। जी, बहुत सारी चुनौतियां। पर इन सब के बावजूद वो अपने अंदर प्रेम, उम्मीद और एक खास तरह की गरिमा, डिग्निटी उसे बचाए रखती है। ये कैसे मुमकिन होता है, यही सवाल उठता है। और इसी कैसे का जवाब है वो दिल का दीपक। समीक्षा इसे सिर्फ आशा का प्रतीक नहीं मानती, ये उससे कहीं ज्यादा है। अच्छा। हाँ, ये उसकी अंदरूनी शक्ति का प्रतीक है, उसकी संवेदनशीलता का, और मुश्किल हालात में भी इंसानियत को बचाए रखने की उसकी जो एक, कह लीजिए, जिद है, उसका प्रतीक है। कहानी का जो सबसे बड़ा निचोड़ है या संदेश कह लें, वो यही है कि हर इंसान के अंदर, चाहे बाहर की दुनिया कितनी ही अंधेरी क्यों ना हो, एक रोशनी होती है। एक लौ। हाँ, एक ऐसी लौ जो उसे न सिर्फ जीने का रास्ता दिखाती है बल्कि शायद जीने की वजह भी देती है। तो एक तरह से देखें तो ये बाहर के अंधेरे पर अंदर के उजाले की जीत की कहानी है। और इस अंदरूनी उजाले को दिखाने के लिए लेखिका ने प्रतीकों का, सिंबल्स का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। प्रतीकवाद यानी चीजों या छवियों के जरिए गहरे मतलब बताना। जी। यहाँ सबसे अहम प्रतीक तो जाहिर है वो दीपक ही है। हाँ बिल्कुल, और ये दीपक कोई साधारण मोमबत्ती या लैंप नहीं है। समीक्षा के अनुसार इसके कई मतलब हैं, कई परतें हैं। जैसे पहली परत तो उम्मीद की ही है, अंधेरे में रोशनी की एक किरण। दूसरी परत है जीवन शक्ति की, कि इतनी मुश्किलों के बाद भी जिंदगी की लौ बुझी नहीं है, टिमटिमा रही है। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी परत है आत्मबल की, खास तौर पर एक स्त्री के संदर्भ में। ये उस अंदरूनी ताकत का प्रतीक है जिसे समाज अक्सर अनदेखा कर देता है। हाँ, या शायद देखना ही नहीं चाहता, जिसे दबाने की कोशिश की जाती है। ये दीपक हमें बताता है कि बाहर से कोई इंसान कितना भी कमजोर या विनम्र दिखे, वो अंदर से कितना अटल, कितना मजबूत हो सकता है। तो ये दीपक हो गया उम्मीद और ताकत का प्रतीक। लेकिन ये चमकता किस चीज के सामने है, मतलब इसका टाई क्या है? समीक्षा में जरूर अंधकार का जिक्र होगा, और ये सिर्फ रात का अंधेरा तो नहीं होगा। बिल्कुल सही समझा आपने। समीक्षा बताती है कि यहाँ अंधकार सिर्फ रोशनी का ना होना नहीं है, ये एक ज्यादा बड़ा और कह सकते हैं भयानक प्रतीक है। अच्छा। ये समाज की उन कठोर रीतियों का प्रतीक है जो इंसान को बांधती हैं, खासकर स्त्रियों को। ये उस भेदभाव का, उस निराशा का, उस दुख का, जिंदगी की उन तमाम मुश्किलों का प्रतीक है जिनसे वो नायिका घिरी हुई है। ये वो बाहरी ताकतें हैं जो लगातार उस दिल के दीपक को बुझाने की कोशिश कर रही हैं। तो कहानी में दीपक और अंधकार के बीच एक लगातार संघर्ष चलता रहता है। और इस संघर्ष का मैदान कहाँ है, मतलब ये लड़ाई कहाँ लड़ी जा रही है? समीक्षा में हृदय का भी जिक्र है ना, दीपक दिल में जलता है। इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है? ये बहुत ही अहम सवाल है
और समीक्षा इस बात पर रोशनी डालती है कि हृदय यहाँ सिर्फ शरीर का एक अंग नहीं है। नहीं, इसे भावनाओं के केंद्र के रूप में दिखाया गया है। संवेदनशीलता, प्यार करने की क्षमता, सहानुभूति, दर्द महसूस करने की क्षमता, ये सब अच्छा, समझ से नहीं आ रही, वो उसकी गहरी भावनाओं से आ रही है, उसके प्रेम से, उसकी इंसानियत से आ रही है। उसका स्रोत दिल है। हाँ, उसकी अंदरूनी शक्ति का स्रोत उसका दिल है। और ये तीनों प्रतीक, दीपक, अंधकार और हृदय, ये मिलकर कहानी को सतह से उठाकर एक दार्शनिक ऊंचाई पर ले जाते हैं। सही बात है। पाठक सिर्फ घटनाओं को नहीं देखता, फिर वो नायिका की रूह में झांकने लगता है, उसके अंदर जो संघर्ष चल रहा है उसे महसूस करने लगता है। वाह, ये तो सचमुच काफी गहरा विश्लेषण है। और इस गहराई को पाठकों तक पहुंचाने में कहानी की भाषा, उसकी शैली, हाँ, उसका भी बड़ा हाथ होगा। समीक्षा कहती है कि भाषा बहुत काव्यात्मक है, बहुत संवेदनशील है। हाँ, शैली तो इस कहानी की जान है। समीक्षा यही बताती है कि लेखिका ने भाषा का इस्तेमाल किसी कवि की तरह किया है। शब्द बहुत नपे-तुले हैं। वाक्य शायद छोटे हों, पर उनमें भावनाओं का वजन बहुत ज्यादा है। कहानी किसी तेज रफ्तार एक्शन फिल्म की तरह नहीं भागती। ये धीरे धीरे खुलती है, परत दर परत, आराम से। हाँ, पाठक को ठहरने का, सोचने का, नायिका के साथ उसकी खामोशी में जैसे बैठने का मौका मिलता है। ये एक तरह का ध्यान लगाने जैसा अनुभव हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो मतलब पाठक सिर्फ कहानी पढ़ नहीं रहा है, वो उसे जी रहा है, महसूस कर रहा है। जी, ये तो काव्यात्मक शैली है। ये पाठक के अनुभव को कैसे बदल देती है? बिल्कुल। समीक्षा इसी बात पर जोर देती है। प्रतीक इतने शक्तिशाली हैं और भाषा इतनी भावनात्मक कि पाठक कहानी से दिमागी तौर पर नहीं जुड़ता उतना, जितना जज्बाती तौर पर जुड़ जाता है। ये अनुभव कुछ वैसा हो सकता है जैसे कोई नज्म पढ़ रहे हो या कोई दर्द भरा गीत सुन रहे हो। जहाँ मतलब से ज्यादा एहसास मायने रखता है। बिल्कुल, जहाँ शब्दों के शाब्दिक अर्थ से ज्यादा उनके पीछे छिपी भावनाएं मायने रखती हैं। ये शैली पाठक को नायिका के अकेलेपन को, उसके अनकहे दर्द को और उसकी खामोश मगर अटूट हिम्मत को सीधा महसूस करने में मदद करती है। अच्छा, ये पाठक के अनुभव को सिर्फ जानकारी लेने से हटाकर एक बहुत ही निजी और गहरे एहसास में बदल देती है। ये जल्दबाजी में पढ़ने वाली कहानी नहीं है, ये इत्मीनान से महसूस करने वाली कहानी है। और शायद इसी वजह से समीक्षा में इस कहानी को पूरे संग्रह की आत्मा कहा गया है। ये भी कहा गया है कि ये बनू मुश्ताक की लेखन कला का बेहतरीन नमूना है। ये तो बड़ी बात है। हाँ, और समीक्षा के हिसाब से ये सिर्फ तारीफ नहीं है, बल्कि एक सटीक आकलन है। ये कहानी उस संग्रह के मूल भाव को, उसकी एसेंस को पकड़ती है। ये सिर्फ एक औरत की कहानी होकर भी उससे कहीं ज्यादा है। ये स्त्री मन की गहराइयों में उतरती है, उसकी उन शक्तियों को उजागर करती है जो अक्सर अनदेखी रह जाती हैं। सही कहा। नायिका का जो चरित्र चित्रण है वो कमाल का है। जैसा हमने पहले भी कहा, बाहर से वो शांत है, विनम्र है, सब कुछ चुपचाप सहने वाली दिख सकती है। हाँ। लेकिन अंदर एक फौलादी इरादा है, एक न बुझने वाली लौ है। ये जो दोहरापन है, बाहरी नरमी और भीतरी दृढ़ता, यही कहानी को इतना वास्तविक और दिल को छू लेने वाला बनाता है। ये बात मुझे बहुत असरदार लगी कि कैसे कोई बाहर से इतना शांत, शायद दब्बू दिखने वाला इंसान अंदर से इतना मजबूत हो सकता है। ये चीज तो पाठकों को अपने अंदर भी झांकने पर मजबूर करती होगी। निश्चित रूप से, और समीक्षा का इशारा भी इसी ओर है। ये कहानी हमें सिखाती है कि ताकत हमेशा जोर से बोलने में या विद्रोह करने में या दुनिया बदलने में ही नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत चुपचाप सहने में होती है, अपने मूल्यों को, अपनी इंसानियत को, अपनी उम्मीद को बचाए रखने में होती है, खास तौर पर तब जब हालात बिल्कुल उलट हो। खामोश प्रतिरोध। हाँ, ये खामोश प्रतिरोध की कहानी है। लेकिन हर कहानी की तरह क्या इसमें भी कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद हर किसी को पसंद ना आए? समीक्षा में कुछ संभावित कमजोरियों या आलोचनाओं का भी जिक्र था, जैसे ये अत्यधिक प्रतीकात्मक है। क्या ये एक रुकावट बन सकती है कुछ लोगों के लिए? ये एक बहुत जरूरी नुक्ता है और समीक्षा इसे नजरअंदाज नहीं करती। देखिए, कहानी का प्रतीकवाद ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यही बात कुछ पाठकों के लिए एक चुनौती भी बन सकती है। कैसे? जिन्हें सीधी सापाट घटना प्रधान कहानियां पसंद हैं, जहां एक के बाद एक घटनाक्रम तेजी से आगे बढ़ता है, उन्हें ये कहानी शायद थोड़ी धीमी लगे, थोड़ी उलझी हुई या जरूरत से ज्यादा दार्शनिक लगे। अच्छा, क्योंकि बाहरी एक्शन कम है। बिल्कुल, इसमें बाहरी एक्शन बहुत कम है, सारा जोर अंदरूनी दुनिया पर है,
भावनाओं पर है, विचारों पर है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये कहानी एक खास किस्म के पाठक के लिए ही है, सबके लिए नहीं है? है कि ये उन पाठकों को ज्यादा छुएगी, ज्यादा अपील करेगी जो साहित्य में महज मनोरंजन या कहानी नहीं ढूंढते, बल्कि जो गहरी संवेदनाएं, भावनात्मक परतें और जीवन के सूक्ष्म अर्थों की तलाश करते हैं। जो पाठक रुककर शब्दों के पीछे छिपे इशारों पर गौर करना पसंद करते हैं, जो किरदारों की खामोशी को सुनने का हुनर रखते हैं, उनके लिए ये कहानी किसी अनमोल खजाने से कम नहीं है। समझ गया। तो हाँ, इसकी प्रतीकात्मकता इसकी खूबी भी है और कुछ के लिए शायद इसकी सीमा भी। ये पाठक की पसंद पर, उसके साहित्यिक स्वाद पर निर्भर करता है। सही बात है। तो अगर हम सब कुछ समेटें इस पूरी चर्चा को, तो इस कहानी का कुल मिला के असर क्या है, इसका निचोड़ या संदेश क्या है जिसे पाठक अपने साथ लेके जाता है? देखिए, सबसे बड़ा और साफ संदेश तो उम्मीद का है और अंदरूनी ताकत का है। कहानी हमें ये सिखाती है या शायद याद दिलाती है कि जिंदगी चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो जाए, हालात कितने ही बुरे क्यों ना दिखें, हर इंसान के अंदर वो दिल का दीपक मौजूद होता है, वो अंदरूनी रोशनी, वो हिम्मत, वो जज्बा जो उसे अंधेरे में रास्ता दिखाता है, उसे गिरने से बचाता है, उसे फिर से उठ खड़े होने की ताकत देता है। और सबसे जरूरी बात, ये हमें चेताती है कि हमें उस दीपक को कभी बुझने नहीं देना है, उसे बचाए रखना है। और समीक्षा के मुताबिक ये संदेश खास तौर पे स्त्रियों के लिए बहुत मायने रखता है। आपने पहले भी इशारा किया था। हाँ, क्योंकि कहानी की मुख्य पात्र एक स्त्री है और वो जिन सामाजिक दबावों का, उपेक्षाओं का, बंधनों का सामना करती है, वो आज भी दुनिया भर में कई महिलाओं की सच्चाई है। दुर्भाग्य से हाँ। तो ये कहानी एक तरह से उन सभी स्त्रियों को हिम्मत देती है कि वे बाहरी परिस्थितियों के आगे घुटने टेक कर अपनी अंदरूनी शक्ति, अपनी पहचान, अपनी उम्मीदों को मरने ना दें। ये उनकी सहन शक्ति, उनके धैर्य और उनके आत्मबल का एक खामोश उत्सव मनाती है। समीक्षा का जो आखिरी निष्कर्ष है वो भी यही है कि ये कहानी संवेदना, संघर्ष और उम्मीद का एक बहुत ही अनोखा, नाजुक लेकिन बेहद शक्तिशाली संगम है। तो आज हमने हार्टलैम्ड कहानी के दिल में झांकने की कोशिश की। हमने समझा कि कैसे एक साधारण सी दिखने वाली नायिका के अंदर जलता दीपक आशा, आत्मबल और मानवीय गरिमा का इतना बड़ा प्रतीक बन जाता है। जी, हमने इसकी काव्यात्मक भाषा पर बात की, इसके गहरे प्रतीकवाद पर, वो दीपक, अंधकार और हृदय, और सबसे जरूरी बात, हमने ये देखा कि कैसे बाहरी निराशा और दमन के बीच भी अंदरूनी ताकत न सिर्फ जिंदा रह सकती है बल्कि रास्ता भी दिखा सकती है। बिल्कुल। और ये पूरी चर्चा जो है ना, ये हमें एक बहुत ही निजी और गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है, मुझे लगता है। क्या सवाल? हम सबके जीवन में मुश्किल घड़ियां आती हैं, हाँ, अंधकार के दौर आते हैं, जब निराशा हमें घेर लेती है ना? हाँ, बिल्कुल आते हैं। ऐसे वक्त में हमारे अपने हृदय का दीपक क्या है? वो कौन सी अंदरूनी रोशनी है, कौन सी ताकत है, कौन सा विश्वास है, कौन सी याद है या कौन सी उम्मीद है जो हमें उन मुश्किल पलों में रास्ता दिखाती है? ये सोचने वाली बात है। और क्या हम उसे सहेज कर रख रहे हैं? क्या हम उसे बुझने से बचा रहे हैं? ये सवाल कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो यकीनन सोचने पर मजबूर करता है। बहुत खूब। आज की इस दिलचस्प चर्चा को यहीं पर आम देते हैं।